अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा में एक और बड़ी गलती जो कि वीजा के बड़ी रिजेक्शन के तौर पे सामने आई है, इसको कवर करूंगा। काफी अहम अपडेट्स हैं, लाजमी तौर पर गौर से सुनिएगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक नया कानून जो है वो शुरू होने जा रहा है वीजा से रिलेटेड, इस पे बात करूंगा। पार और बच्चे की पैदाइश का बोनस, ये अहम इंफॉर्मेशन है, कुछ दोस्तों ने पूछा है, कुछ फैमिलीज में पूछा है, इसको कवर करूंगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कितने घंटे का वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है आप किसी भी अरागो में चला सकते हैं, लगा सकते हैं, लीगल हो सकते हैं। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। दोस्तों आपको यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो नया कानून जो है वो शुरू होने जा रहा है, इसका लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा में एक और बड़ी गलती जिसकी वजह से कुछ वीजा रिजेक्ट हुए हैं। इसमें दोस्तों ना सिर्फ वीजा रिजेक्ट हो सकते हैं, बल्कि अगर आपने स्पेन की नेशनैलिटी यकीनी तौर पे उसको इस्तेमाल किया अपनी फैमिली को बुलवाने के लिए, वो भी खतरे में जा सकती है। क्यों कर जा सकती है, इस पे अभी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगी कि किस तरह से हमारी नेशनैलिटी भी जो है वो खतरे में जा सकती है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ दोस्तों के साथ ये हैपन हुआ है और बाद में उनको लिए मुश्किलात भी हुई हैं, तो उसका हल मैं बता रहा हूँ और किस तरह से आपने उसको जो है वो आगे लेके चलना है ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी है, अब आप शादी करना चाहते हैं, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, अब आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी है, आप अपनी होम कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कहीं भी शादी करना चाहते हैं, तो वहां पे आपने जाके शादी की। ऑनलाइन नहीं करनी, ये मैं बारहा कह रहा हूं, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं करनी। वहां पे भी जाना है, जब करनी है तो क्या एहतियात करनी है ताकि आपका भी कल को वीजा रिजेक्ट ना हो और आपके लिए भी नई मुसीबत ना खड़ी हो। और ये ऐसी वीजा रिजेक्शन है जो कल को आपको बड़ा मसले में इस वजह से लेके आ सकते हैं कि आपकी फैमिली का फिर आसानी से दोबारा से रिकोर्सो भी नहीं हो सकती। अब वहां पे आप चले गए, क्योंकि हमारी कंट्रीज के साथ स्पेन का डुअल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, हमारी जो है वो सिंगल नेशनैलिटी ही रहती है, चाहे स्पेन की रखें या अपनी होम कंट्री की रखें। आपने वहां पे गए, आपने वहां पे शादी की। अब यहां पे कुछ लोगों ने क्या मिस्टेक की है, जब आपके पास जो निकाह ख्वाह है, जो आपका निकाह करवाता है आपकी वाइफ के साथ, वो जब वहां पे फॉर्म फिल करता है तो वहां पे गलती से भी आपने अपनी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान का या इंडिया का लगा लें या आप बांग्लादेश का लगा लें, आपने गलती से वहां पे अपना आईडी कार्ड नहीं लिखना, यानी कि पाकिस्तान वाला आईडी कार्ड नहीं लिखना या अपनी अपनी कंट्री का जो आईडी कार्ड है वो नहीं लिखना, बल्कि वहां पे आपने अपना नाम और वहां पे आईडी कार्ड की जगह अपनी दिनी जो स्पेन वाली आपको मिली है वो लिखनी है। अगर आपने गलती से भी वहां पे अपना जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वहां नंबर लिख दिया, जो निकाहनामा होता है वहां पे, तो ये याद रखें कि आपके लिए आने वाले वक्त में स्पेन का वीजा जो है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी आपके लिए बन जाएगी, क्योंकि आप स्पेन के नेशनल हैं, पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं साथ रख सकते, इंडिया की नेशनैलिटी नहीं रख सकते, बांग्लादेश की नहीं रख सकते। तो इस वजह से आपने ये लाजमी तौर पे करना है कि वहां पे अपनी दनी और अपना जो आपका नाम है, जो नया नाम आपको इशू किया गया जिसमें आपकी अपलीदोस आपके वालदैन के साथ ऐड की गई हैं, वो आपने वहां पे अपने निकाह नामे पे लिखवाना है ताकि आप एज अ स्पेन नेशनल जो है वो शादी करने जा रहे हैं और वहां पे अपनी नेशनैलिटी भी स्पेनिश लिखवानी है। कुछ लोगों ने ये गलती की है और बाद में आपको पता है ये करेक्शन निकाह नामे में करवानी आसान नहीं है, ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। नादरा में अगर रजिस्टर्ड हो चुका हो तो एक नया मसला जो है वो खड़ा होता है। तो इस वजह से उनके जो कुछ लोगों को तो उस वक्त पता चला जब स्पेन की एम्बेसी ने उस पर ऑब्जेक्शंस लगाए, उनके वीजे को रिजेक्ट किया और उनके लिए फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस वजह से बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। अगर किसी आप में से दोस्तों ने ये गलती की है, अगर उसका कोई हल निकालना है, कोई तरीका हुआ है, तो लाजमी तौर पे नीचे कमेंट में बताइएगा ताकि आपके दूसरे भाइयों को इससे फायदा पहुंच सके। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से नया कानून जो है वो शुरू होने जा रहा है। आपको पता है कि ईटीए अब जो है वो शुरू हो चुका है।
यूरोपीय यूनियन ने बहुत सारे ममालिक ने के साथ और इंग्लैंड ने बहुत सारे ममालिक के साथ जो है ये शुरू कर लिया। असल में ईटीए क्या है? ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है। ये उन कंट्रीज के बाशिंदों के लिए होती है जिन कंट्रीज को आपने कहा है कि आप वीजा ना भी लें, बगैर वीजे के हमारे मुल्क में आ जाएं। तो उनके साथ क्या होता है कि उनके साथ आपने करना क्या होता है कि उनको आपने ये कहना कि आप ठीक है वीजा ना लें, लेकिन आने से पहले एक इजाजतनामा लें। हमारी ये ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे अपना अंदराज कराएं, कुछ फीस रखी हुई है हमने, वो आप पे करें और आपको हम वहां पे ऑथराइजेशन दे देंगे और वो फिर आप 5 साल के लिए कारआमद होगी। वो एक पेज होगा जो आपने अपने पास रखना है, जब हमारी कंट्री में लैंड करना है एयरपोर्ट पे वो शो करवा देना है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। तो ये यूके ने ऑलरेडी शुरू कर दिया। यूरोप से जो भी अब जाएगा यूके में वो ये लाजमी तौर पे ऑनलाइन करेगा। तो यूके के साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने भी कर दिया और यूरोपीय यूनियन ने पहले 7 यूरो इसकी फीस रखी थी, लेकिन अब साथ ही अनाउंस कर दिया कि 2026 से अब इसकी जो है वो 20 यूरो फीस कर दी जाएगी। मतलब कि अब यूरोपीय यूनियन में जो भी बाहर से लोग आएंगे जिनको वीजे की जरूरत नहीं है, ईटीए लेके आएंगे, उनको अब जो फीस है वो 7 यूरो की बजाय 20 यूरो जो है वो पे करना होगी। इसकी मजीद अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पारो की और बच्चे के बोनस की। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल पारो ले रहे हैं, पारो के साथ साथ अब हमने पतरनी दाद लेनी है तो या मतरनी दाद लेनी है तो हम किस तरह ले सकते हैं? क्योंकि जो आप वर्कर होते हैं एज अ वर्कर, वो तो आपकी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, आपकी सूरीदा सोशल जो है आपका खैफे पे करता है, लेकिन जो आपकी सैलरी होती है वो सूरीदा सोशल आपको पे करती है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम पारो ले रहे हैं और सूरीदा सोशल से पे ऑलरेडी हमें पारो पे कर रहा है, तो अब हम किस तरह से अपनी पतरनी दाद या मतरनी दाद लगवा सकते हैं और किस रेशियो से लगेगी ये हम नहीं जानते और इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता चलूं, आप काम कर रहे हैं, पारो ले रहे हैं, सब्सिडियो ले रहे हैं, या कि आपका स्टेटस है पतरनी दाद आपकी लग जाएगी, आपको मिल जाएगी और लाजमी तौर पे वो लोग लेते हैं। पारो के दौरान आप किस तरह ले सकते हैं? पारो में वो क्या चेक करते हैं? जब आपका आखिरी आलता हुआ था, आखिरी आलता जिसपे आपने पारो लगवाई है, कॉन्ट्रैक्ट पे जिसपे आपने काम किया है, उस वक्त आपकी क्या सैलरी थी? वो जो सैलरी होगी वो गवर्नमेंट आपको पे करना शुरू कर देगी और आपकी जो पारो है वो फ्रीज कर देगी। पारो आपकी फ्रीज हो जाएगी, जहां पे आपने लेनी बंद किया और पतरनी दाद शुरू हो जाएगी। जितनी देर तक आपकी पतरनी दाद चलेगी, पतरनी दाद आपको मिलती रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली दोबारा से आपको पारो मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पारो पे हैं, सब्सिडियों पे है, सेम केस सब्सिडियों में है, आपकी फ्रीज हो जाएगी, पतरनी दाद या मतरनी दाद मिलना शुरू हो जाएगा और दोबारा आपकी वहीं से शुरू हो जाएगी जहां पे वो फ्रीज हुई थी। इसी तरह से तमाम लोग जो हैं वो तमाम कैटेगरी में पतरनी दाद और मतरनी दाद ले सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की। कुछ दोस्तों ने पूछा कि पहले तो 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी पता चला है कि 4 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट पे भी हम पेपर ले सकते हैं और साथ साथ जो है अरेगो सोशल के बारे में उन्होंने कहा कि हम इसमें भी रायत हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल इसमें भी रायत हुई है, लेकिन अब आपको मैं सबसे बड़ी आसानी तो ये बताता चलूं कि अगर आपने 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लगवाना था पहले, फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट से आपने 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस पर आपने अरेगो सोशल जमा करवाई, पेपर निकलवाए। अब आसानी क्या हुई है, अब आप 4-4 घंटे के भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक रेस्टोरेंट से मिल रहा है और एक 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको एक घर की सफाई का मिल रहा है। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की काम की नोयत डिफरेंट है, लेकिन ये 4-4 घंटे के 2 कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप अरेगो सोशल अप्लाई कर सकते हैं और लीगल हो सकते हैं। एक तो आसानी ये हो चुकी है, दूसरी तरफ जो है वो 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ 4 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपको जो है वो पेपर मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कुछ शराइत है कि आपकी जो नॉमिनल है, जो आपकी सैलरी है, वो आपकी कम से कम जो स्पेन का मिनिमम लेवल है सैलरी का उतनी होनी चाहिए। इस वजह से कोई भी कैफे जो है वो आपको 4 घंटे के काम पे इतनी ज्यादा अमाउंट की सैलरी नहीं देगा। ये भी प्रॉब्लम जो है वो कुछ लोगों के साथ दरपेश हुई है। इस वजह से इसके बारे में लोग जो हैं वो, ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि 4-4 घंटे का 2 अरेंज कर लें तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। अक्सर खैरिया के पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो आपको रिजेक्ट करे।
मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।